सभी दोस्तों को सभी ने पूछा था कि मैम दिल्ली पुलिस के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं और कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन एंड रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका यहाँ पे जो भी मतलब आपकी सभी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। अगर आपको OTR में करेक्शन करना है, यानी जो आपका फॉर्म है उसमें आप देख लेना शुरू वाले जो 8 कॉलम है उसके अंदर आपको करेक्शन करना है, जैसे कैटेगरी में, नाम में या फिर हायर क्वालिफिकेशन वगैरह, इनमें अगर आपको चेंज करना है तो आपको OTR में करेक्शन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे OTR का जो फॉर्म है वो आ जाएगा, जिससे आप यहाँ पे जो चेंजेस है कर सकते हैं। यहाँ पे आधार पर ही यस करना है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए आपका। यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर और उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी जैसे OTP आएगी तो उसको यहाँ पे आपको लगा के और वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है OTP में। उसके बाद हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा कैंडिडेट नेम, जो आपका 10th की मार्कशीट में है वो आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। नीचे लिखा वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपको वेरीफाई मतलब वो सेम नाम ही दोबारा लिखना है ताकि वो सही मतलब वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने चेंज नहीं किया अपना नाम दोनों कर देना। नीचे लिखा है जेंडर में अगर आप मेल फीमेल जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे लिखा है वेरीफाई जेंडर, तो आपको जेंडर वेरीफाई करना है, यानी दोबारा से फिल करना है ताकि आप में कोई अगर गलती की हुई ऊपर तो आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में वही फिल करना। उसके बाद फादर्स नेम, वेरीफाई फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, ये जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपको वही फिल करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से 10th की है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सेम वही है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 10th के रोल नंबर भरने हैं, वेरीफाई रोल नंबर। यहाँ पे आप रोल नंबर भरोगे तो अगर आपने गलत भर दिए हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th कौन सी ईयर में की थी वो। फिर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने मतलब ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपने क्या किया वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म वगैरह में लगा रखा है वो लगाना है, ठीक है। और नीचे ईमेल लगानी है। तो यहाँ पे आपको OTP सेंड करनी है। जब भी आप OTP सेंड कर दोगे तो यहाँ पे आपकी देखो मिनट्स चलने लग जाते हैं, सेकेंड्स। यहाँ पे आपको OTP डाल देनी है और यहाँ पे आपको वैलिड कर देना OTP। आप दोनों OTP डाल दोगे तो ये देखो वैलिड हो जाएगी और यहाँ पे ये ऐसे आएगा सक्सेस, तो आपको इसको ओके करना है। उसके बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन एडिशन डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप क्या कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपने मतलब जो आपको लगानी है वो आप कैटेगरी यहाँ पे फिल कर देना, मतलब ठीक है। उसके बाद में सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही है। उसके बाद में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो लिख देना है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस कर देना, वरना यहाँ पे नो कर देना। परमानेंट एड्रेस लिखना है आपका, अगर और नीचे ये लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आप वर्तमान में जहाँ पर है वो सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज कर देना, जिससे नीचे वाले कॉलम अपने आप फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस, तो आपको उसको ओके कर देना है, ठीक है। इसके मतलब यहाँ पे राइट में आ जाएगा नेक्स्ट, उस पर क्लिक करोगे तो ये आएगा, ठीक है। उस पर ओके कर देना है। लास्ट में ये देखो आई एग्री, इस पे आई एग्री पे टिक करके और यहाँ पे आएगा कि सबमिट वगैरह या फिर नेक्स्ट जो भी आएगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे सबमिट पे, तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस पर ओके कर देना है। जैसे आपके OTR में आपकी कास्ट वगैरह जो भी आपको करेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। अब आपने OTR में तो कास्ट का करेक्शन कर लिया, तो इसके साथ ही आपको जो आपने फॉर्म भरा है दिल्ली पुलिस का, जिसमें भी आपको उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको कास्ट है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है,
आपका ये इंटरफेस ओपन होता है। इस पर माई एप्लीकेशन है, उस पर क्लिक कर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म आ जाएगा। आपको जिसमें भी करेक्ट करना है, जैसे आपको ये कांस्टेबल मेल और फीमेल में करना है, ठीक है। तो इस पर आपको ये रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा और उसमें आप कास्ट वगैरह जो भी चेंज करना है वो सब चेंज करके लास्ट में फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सब चेंज करके सबमिट कर देना। और लास्ट में सभी कैटेगरी